अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3। उसका क्वेश्चन नंबर 4 के जो टू पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके दोनों पार्ट्स हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है फाइंड पी। हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था फाइंड के, उनमें हमने के फाइंड करना था, इनमें हमने पी फाइंड करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, डिफर बाय यूनिटी। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा न्यू है आपके लिए, यहाँ पे ज़रा गौर से समझिएगा कि यहाँ पे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं कि जो रूट है वो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा हमने सपोज किया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक रूट की ज़रूरत है। सही है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ही रूट सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा। एक तो हो गया अल्फ़ा, सही है, लेकिन यहाँ पे देखें यूनिटी, इसका मतलब होता है 1। सही है, इसका मतलब होता है 1 और साथ है डिफ़र, इसका मतलब होता है माइनस। सही है, तो यहाँ पे देखें द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के डिफ़र बाय यूनिटी की, एक अगर हम अल्फ़ा सपोज करते हैं तो दूसरा क्या है अल्फ़ा माइनस 1। अल्फ़ा में से हमने 1 माइनस करना है, डिफ़र का मतलब माइनस, यूनिटी का मतलब 1, तो अल्फ़ा में से 1 माइनस करना है। सही है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास 1, बी है -1 और सी है हमारे पास पी स्क्वायर। अब रूट्स मैंने आपको बताया कि हम एक सपोज करते हैं अगर अल्फ़ा, तो यहाँ पे होगा अल्फ़ा -1। सही है, तो उसके लिए पहले हम सम ले लेते हैं उनका, जो कि यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस इंटू अल्फ़ा -1। सही है, और ये इक्वल होता है सम माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। उसके बाद प्रोडक्ट जो कि इक्वल हो जाएगा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1, और ये इसका फार्मूला होता है जी इक्वल टू होता है ये सी डिवाइडेड बाई ए के। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये अल्फ़ा इसी तरह प्लस ये अल्फ़ा इसी तरह और ये -1 इसी तरह इज इक्वल टू हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। बी की वैल्यू हमारे पास -1, ये माइनस इसी तरह, और बी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1। अब 1 अल्फ़ा और ये भी 1 अल्फ़ा दोनों के साथ प्लस है, तो प्लस 1 अल्फ़ा में 1 और ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा। ये -1 इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 आ गया हमारे पास। अब मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1। सही है, बटे में 1 है, उसे लिखे ना लिखे उससे कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको अकेला छोड़ देंगे। ये -1 इक्वल किस साइड पे आएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1 + 1 होता है 2। अब अल्फ़ा को अकेला छोड़ देंगे, 2 साइड पे आएगा, डिवाइड होगा 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम। हमारे पास अल्फ़ा निकल आया, हमने फाइंड कर लिया है 1। सही है ना, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, ये अल्फ़ा 1 आ गया। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन प्रोडक्ट अब किस तरह निकालना है कि यहाँ पे हमने अल्फ़ा तो लिया है, फाइंड कर लिया है। सही है ना, अल्फ़ा फाइंड कर लिया, ये 1 आया है, तो अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए के। अब यहाँ पे क्या है कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई करेगा अल्फ़ा के साथ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा 1 के साथ करेगा तो हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू है पी स्क्वायर और ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे क्या है कि बट्टे में 1 है, ऐसे लिखे ना लिखें कोई चेंज नहीं आता, तो मतलब हमारे पास क्या है पी स्क्वायर। सही है, अब देखें कि यहाँ पे हमने सम निकाला है, इसमें हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा की निकली है 1, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की, क्योंकि ये हमने निकाली थी ना। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास पी फाइंड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस इसी तरह 1 1 इसी तरह पी स्क्वायर इसी तरह। अब 1 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 0, और ये है पी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 0 के। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हमारे पास बच के पी, और 0 का स्क्वायर रूट है तो वो 0 का ही होता है। तो हमारे पास पी यहाँ पे किसके फाइंड, हमने पी फाइंड कर लिया जो कि इक्वल है 1 के। ये जो पार्ट 1 था ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने पी फाइंड कर लिया जो कि 0 के इक्वल है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2 जी। तो ये हमारे पास पार्ट 2 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी -2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अब पिछले क्वेश्चन में हमें था कि डिफर बाय 1 था ना,
तो उसका मतलब यूनिटी था, तो उसका मतलब यही होता है कि 1। हमने क्या करना था, मतलब उसमें था कि जो अगर आप रूट सपोज करते हैं ना, हमने अल्फ़ा किया था तो उसमें से 1 माइनस करना था। तो यहाँ पे भी डिफ़र का मतलब माइनस क्या होता है, और हमने क्या करना है कि अल्फ़ा -2 आएगा हमारे पास, सही है। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है x² + 3x + p - 2 = 0, इसमें से हम क्या करते हैं कि पहले a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a है हमारे पास 1, उसके बाद b है हमारे पास 3 और c है हमारे पास p - 2। उसके बाद क्या होगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सम निकालना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो कि इक्वल है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे देखें क्या होगा, अल्फ़ा डिफ़र का मतलब माइनस, और हमने माइनस क्या करना है 2। और ये जो है ना सम, इसका फार्मूला होता है इक्वल होता है -b/a के, सही है। अब क्या होगा कि अल्फ़ा इसी तरह प्लस अल्फ़ा इसी तरह -2b इसी तरह इज इक्वल टू है -b की वैल्यू है हमारे पास 3 और a की वैल्यू है 1। 1 अल्फ़ा और ये 1 अल्फ़ा, तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू -3 के। अब अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, उसको अकेला छोड़ देंगे, ये -2 इक्वल किस साइड पे आएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि हमने 3 में से 2 माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 और साइन बड़ी रकम की माइनस की, तो ये अल्फ़ा को अकेला छोड़ देंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई -1/2 के, सही है। तो ये तो हमने सामने निकाला है और साथ ही साथ उसमें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट, और ये इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना दोनों, और इक्वल होता है c/a के। अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास ये ऊपर p - 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या है, ये मतलब यूँ समझ लिए ना कि अब क्या होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर आ गया -2 अल्फ़ा। अब क्या होगा कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो गई है, जो कि इक्वल है -1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम पुट कर लेते हैं इसका स्क्वायर -2, इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू है -1/2 और ये इक्वल है p - 2 के, सही है। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू हमारे पास p - 2 के, सही है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या है 1 है, और 1 और 4 का एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 4। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, दरम्यान वाला प्लस, इसी तरह 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू p - 2 के, तो इसी तरह ही रहेगा, सही है। अब क्या होगा 4 और 1 को हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 5/4 इज इक्वल टू p - 2 के, सही है। अब हमने क्या करना है, p फाइंड करना है, तो उसको हम क्या करते हैं कि सेपरेट छोड़ देंगे ना, बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि ये -2 इक्वल की इस साइड पे माइनस का है, तो उसका मतलब ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा जी इक्वल टू हमारे पास है p के। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मतलब है इसका कि 1 है, और 4 और 1 का एलसीएम ले तो 4 आएगा। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा, दरम्यान वाला प्लस, इसी तरह 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 इज इक्वल टू p के। अब हमें क्या करना है, 8 और 5 को प्लस करना है, जो कि हमारे पास आता है 13/4 इज इक्वल टू p। तो ये p भी फाइंड हो गया हमारे पास, जो कि इक्वल है 13/4 के। इसका पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।